अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में रोजाना और सालाना बुनियादों पर कितना तेल और कितनी गैस पैदा की जाती है और इससे हमारी सूबाई हुकूमतों को कितने खरब रुपए की रॉयल्टी आती है। वो पैसे जो अगर अवाम पर वाकई खर्च किए जाएं तो उनकी तकदीर बदली जा सकती है। अगर बात करें पिछले माली साल की जो 30 जून 2024 को मुकम्मल हुआ, उस साल हम लोगों ने सालाना 2.5 करोड़ बैरल तेल पैदा किया था। रोजाना की बुनियाद पर हम देखें तो 70,500 बैरल रोजाना हम लोग क्रूड ऑयल अपने हाथ से निकालते थे। ये हमारी टोटल कंजम्पशन का 15% था। हमें रोजाना 4.5 लाख से 5 लाख बैरल तेल की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो हम लोगों ने पिछले माली साल में 1.12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस अपने रिसोर्सेज से हासिल की है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर 2015 को देखा जाए तो पिछले माली साल में यानी कि 9 साल के दौरान हमारी तेल की पैदावार में 25% कमी वाकई हुई है और गैस की पैदावार में 22% की कमी हुई है। 2015 के साल में हम लोग रोजाना 94,500 बैरल तेल हासिल करते थे। होना तो यह चाहिए था कि यह पैदावार बढ़ती, हम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख पर इस टाइम खड़े होते। बदकिस्मती से हमने रिवर्स गियर लगाया हर चीज में और हमारी पैदावार 24,000 बैरल रोजाना के हिसाब से कम होकर 70,500 पे आ गई है, जो 25% की कमी है। अब इस कमी को अगर मैं आपको डॉलर टर्म्स में बताऊं तो वो कितनी बनती है? 24,000 बैरल अगर $82 फी बैरल के हिसाब से हम औसत लगाएं पिछले साल की, तो ये रोजाना का $19,68,000 बनते हैं और सालाना $71 करोड़, पौना अरब डॉलर हम लोगों ने जाया किया है अपनी तेल की पैदावार कम करके। और अगर इसे हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो 200 अरब रुपए से जायद का में टीका लगाया पिछले साल अपनी सिर्फ तेल की पैदावार कम होने की वजह से। अब बात करते हैं गैस की। पिछले माली साल में हमने औसतन रोजाना 3,116 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा की है, जो कि 2015 के निस्बत 900 मिलियन क्यूबिक फीट कम है। 2015 में हम लोगों ने 4,016 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना गैस प्रोड्यूस की थी। तो ये 900 मिलियन क्यूबिक फीट का तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फीट की जो कमी है, जो 22% बनती है, उसकी कीमत अगर हम लगाएं तो कम से कम ये $4 बिलियन की बनती है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसको हमने सप्लीमेंट कैसा किया? पिछले माली साल में हमने 1 बिलियन क्यूबिक फीट के करीब गैस जो है वो कतर से खरीदी है, जिस पर ऑफिशियली हमारा $4 बिलियन का खर्चा आया। अब पाकिस्तान जितनी गैस खुद प्रोड्यूस करता है वो $12 बिलियन की है। अगर हम ये भी पैदा ना करें तो सोचिए हम $12 बिलियन कहां से लाएंगे अपनी आवाम को गैस देने के लिए, कमर्शियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। यहां हम अक्सर आपको बताते हैं कि जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं वो किसी तरह पुरानी प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। यानी कि हम लोग 4,000 से 3,000 पे आए हैं। अगर हम 2,000 पे चले जाते तो सोचिए आप लोगों के पास गैस के क्या मामलात होते। 9 सालों के अंदर मजमूई तौर पर 900 MMCFT गैस रोजाना की बुनियाद पर हमें कम मिल रही है। तो ये ट्रेंड हमें रिवर्स करना होगा। हमें हर साल इतनी डिस्कवरीज करनी होगी कि हर साल कम होने वाली 100-200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस को भी हम टॉप अप करें और उसके ऊपर कुछ 100-200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड करें, जो कि हमारी बढ़ती आबादी की जरूरियात को सिर्फ पूरा करेगी। मेरे आपके घर में 24 घंटे पहले की तरह गैस नहीं आएगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे कमर्शियल सेक्टर के लिए गैस होगी, जिससे रोजगार के नए मौके जन्म लेंगे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे यहां जो इनसे गैस से, तेल से रॉयल्टीज ली जाती हैं, तो पाकिस्तान की चारों बड़ी इकाइयों के जो बजट्स हैं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब, उनको हमने कंगाला। पता लगा कि रवा माली साल में सिंध अपने यहां पैदा होने वाली तेल और गैस से 100 अरब रुपए रॉयल्टी की मद में और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में वफाक से वसूल करेगा। तो ये 100 अरब रुपया थोड़ा नहीं है। अगर सिंध इस पैसे को यहां पर वाकई तरक्याती बजट के लगाए, यहां पर मेरा मुखातिब हर वो सिंधी भाई है, बलोच भाई है, पख्तून भाई है, पंजाबी भाई है, जो
डिस्कवरी के ऊपर नेगेटिवली कमेंट करते हैं, जनाब 100 अरब रुपया आपके सूबे सिंध को मिलता है इस साल, आप उसको डेवलपमेंट में लगाएं, अपनी यूथ की आप प्रमोशन में लगाएं, उसकी ट्रेनिंग पे लगाएं। किसने मना किया है? अब वो पैसे कहां जा रहे हैं वो आपने अपने हुक्मरानों से पूछना है। उसमें से बाई लॉ 15% जो है वो उस जिले में लगने चाहिए जिस जिले में तेल और गैस प्रोड्यूस होती है। यानी 100 में से 15 अरब रुपए सिंध की उन डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च होने चाहिए जहां तेल और गैस पैदा हो रहा है। फिर खैर पख्तूनख्वा आते हैं जहां पर इस साल 90 अरब रुपया गैस की रॉयल्टी और तेल की रॉयल्टी के मद में होगा। उसमें से 13.5 अरब रुपए उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगने चाहिए जहां से तेल और गैस कसीर तादाद में निकल रहा है। बलूचिस्तान तीसरे नंबर पे आता है तेल और गैस की प्रोडक्शन में, उससे इस साल 20 अरब 40 करोड़ रुपए आएंगे और वो 3 अरब रुपया उन जिलों में लगाने का पाबंद है जहां पर ये तेल गैस की फील्ड्स हैं। पंजाब चूंकि सबसे कम तेल और गैस प्रोड्यूस करता है, उसे इस साल 12 अरब रुपए मौसूल होने की तवक्को है। उसमें से 1 अरब 80 करोड़ रुपया उन अजला में लगना चाहिए जहां पर ये तेल और गैस निकल रहा है। अब इन चारों इकाइयों यानी चारों सूबों के अंदर मजमूई तौर पर इस साल 222 अरब रुपए से जायद रॉयल्टी, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज और एक्साइज ड्यूटी की मद में आएंगे। 12.5% रॉयल्टी ली जाती है वेल हेड के ऊपर से, उसमें से 2% वफाक रखता है, 10.5% सूबों को ट्रांसफर कर देता है। तो अब ये सूबों का इम्तिहान है कि वो इतनी बड़ी जो रकम उनको मौसूल होती है, क्या अपने अवाम को बताते हैं कि जनाब हमें इतने पैसे हासिल हुए हैं। ये तो तमाम सूबे बताते हैं जी कि हमारा करक का ज़िला है, हमारा गंबर का ज़िला है, हमारा टंडुअल्ला यार का ज़िला है, हमारा पंजाब के अंदर अगर आ जाएं तो अटक का ज़िला, वहाँ तेल पैदा हो रहा है, लोगों के बुरे हालात हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि जो हमें खरबों रुपया मिलता है, अरबों रुपया मिलता है, हम वो उड़ा देते हैं, बड़े शहरों पर लगा देते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते जो वाकईतन अवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट हैं। अब सिर्फ तेल और गैस की रॉयल्टी जो पाकिस्तान में आती है सूबों को, उसमें से 15% भी सूबे अपने उन अजला में लगाने लग जाएं जहां से तेल और गैस निकल रहा है, तो ये 33.5 अरब रुपए सालाना बनते हैं। अब 33 के करीब जिले हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, जो तेल और गैस पैदा कर रहे हैं मैक्सिमम। हर जिले में 1-1 अरब रुपया लगा होना, तो यकीन कीजिए उन जिलों के अंदर लोगों का म्यार जिंदगी कहीं बेहतर हो सकता है। इसके पैरेलल तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनियां अपने CSR के प्रोडक्ट भी चला रही होती हैं। मसलन मीठे पानी का कोई वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, कहीं पर रोड बना दी, कहीं पर डिस्पेंसरी लगा दी, कहीं पर स्कूल बेहतर कर दिया। तो ये दोनों चीजें अगर क्लब की जाएं तो पाकिस्तान के तेल और गैस पैदा करने वाले अजला मुल्क के सबसे तगड़े अजला बन सकते हैं। और फिर इन तेल और गैस की फैसिलिटीज के ऊपर पहला हक जॉब्स का भी इन अजला के लोगों का होना चाहिए। सिर्फ चौकीदार या नायब कासद उस जिले का हक नहीं है, सवाए ऐसी फील्ड्स के जिनमें उस जिले से आपको वाकईतन कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता। बाकी जो तमाम जॉब्स हैं उन जिले के लोगों को मिलें, ताकि उन लोगों की एक ओनरशिप हो। जब उन लोगों की ओनरशिप होगी, वो ज़्यादा इसके अंदर अपना इनपुट देंगे, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, उनको वो लोग खुद मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए ना, अगर पूरा गल्फ, पूरा मिडिल ईस्ट अपने तेल और गैस की कमाई से तगड़ा हो रहा है, तगड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं हो रहे? हमारे वो अजला बुरे हालात का शिकार क्यों है जहां पर तेल और गैस इस कसीर तादाद में पाया जा रहा है और निकाला जा रहा है? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है, हमारी नाअहली है। ये था आज का एपिसोड। हम स्पेशली आपको कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये एपिसोड पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि हमारा हामी नासर हो, आपका इस मुल्क का हामी नासर हो। अल्लाह ने के मान।